अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में और तमाम दुनिया के बड़े देशों में जहां जहां भी लोकतंत्र है वहां वहां बैलेट पेपर पर चुनाव हो रहा है। आप लोगों को मालूम नहीं होगा, मैं दुनिया के तमाम देशों में, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, सारे देश भर में घूम से आया हूं। बराबर है पाटिल? पाटिल को पूछो। कुछ लोगों को लगता है वामन मेश्राम भी फेंक रहा है, नरेंद्र मोदी फेंकता है, वामन मेश्राम भी फेंक रहा है, इसलिए सबूत रखना पड़ता है। पाटिल यहां पर है, उसको मालूम है, वो चश्मा लगा के है ना, अंकुश पाटिल, उसको मालूम है, वो लंदन से आया हुआ है, रैली के लिए आया हुआ है। तो हाँ, तो साथियों, ये हमारा जो आंदोलन है उसकी शाखाएं अमेरिका में है, यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है और तमाम देशों में इसकी शाखाएं हैं और वहां हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। इसलिए ये आंदोलन सामान्य आंदोलन नहीं है और हम लोकतंत्र के अधीन रहकर, कानून और संविधान के अधीन रहकर अपने सारे काम करते हैं। ये हमारी मौलिक बात है, इसे समझना बहुत जरूरी है। उसी तरह से ओबीसी की जातीय आधारित गिनती के लिए हम इस देश में आंदोलन कर रहे हैं। एक देश का प्रधानमंत्री ओबीसी बना हुआ है, नरेंद्र मोदी। अभी 2026 चल रहा है और ओबीसी के जातीय आधारित गिनती का मुद्दा मैंने 2000 से उठाया और जब मैंने ये उठाया उसके बाद आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया। किसी को समझ में आता है या नहीं आता है? मोदी को समझ में आता है कि साला वामन मेश्राम ब्राह्मणों की ऐसी तैसी करेगा तब तो मुझे साले ये लोग सर पर बिठाएंगे। तो मेरी वजह से नरेंद्र मोदी को उन्होंने सर पर बिठा के रखा हुआ है। तो हम भी रणनीति के तहत मोदी से भाईचारा बना के रखे हुए हैं। जब तक हमारा आदमी, ओरिजिनल आदमी वहां नहीं पहुंचे तब तक तुम रहो उधर। अभी डुप्लीकेट ओबीसी रहेगा, बाद में ओरिजिनल ओबीसी आ जाएगा। और ब्राह्मणों को डुप्लीकेट ओबीसी रखने के लिए भी ब्राह्मण को दूर रखना पड़ेगा। तो इस तरह से अब हमारे आंदोलन के बदौलत चाहे डुप्लीकेट ओबीसी क्यों ना हो, मगर एक ओबीसी के आदमी को देश का प्रधानमंत्री बना के रखा, बनाना पड़ रहा है। तो ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारा आंदोलन का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है। हमारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, आरएसएस के लोगों को समझ में आती है, भाजपा के लोगों को समझ में आती है, हमारे जो लोग हैं उनको समझ में नहीं आती है, मगर यहां जितने आए हैं उन लोगों को जरूर समझ में आया हुआ है। अब जो आए हैं उनको समझ में आया हुआ है, जिनको समझ में नहीं आया है वो एक एक आदमी, एक एक 100 आदमी अपने अपने इलाके में तैयार करे। अगर एक एक 100 आदमी, एक एक आदमी तैयार करे तो 2030 तक का हमारा टारगेट है। टारगेट क्या है? 6 लाख गांव में हमारा आंदोलन हमको पहुंचाना है। 6 लाख गांव में, ध्यान रखो, आप लोगों को टारगेट दे रहा हूं, 6 लाख गांव में आंदोलन पहुंचाना है।